गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेरे मास्टर साहब पाठ का अध्ययन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका दोहरान करेंगे। पाठ 14 मेरे मास्टर साहब। ये कहानी चंद्रगुप्त विद्या अलंकार की है। इस कहानी में अध्यापक एवं छात्र के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है। कहानीकार बताता है कि आदमी कितना बड़ा ही क्यों न बन जाए, लेकिन अपने अध्यापकों का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। वास्तव में हमारे जीवन को बनाने वाले, संवारने वाले, आगे बढ़ाने वाले कौन होते हैं? हमारे गुरुजन ही। हेडमास्टर बनने के बाद भी लेखक अपने बचपन के प्रति हमेशा प्रेम व आदर का भाव रखते हैं, और हेडमास्टर बन जाने के बाद भी लेखक क्या करते हैं? अपने बचपन में जो उसके गुरुजन थे उसके प्रति आदर भाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं। बचपन की उन सरल विभूतियों को समाप्त हुए बहुत अरसा बीत जाने पर भी मास्टर साहब से मेरा संबंध नहीं टूटा। बचपन की उन सरल विभूतियों को समाप्त हुए अरसा मतलब बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी, विभूति का अर्थ क्या होता है? सरल विभूतियों के अरसा बीत जाने के बाद मतलब महान व्यक्तियों को समाप्त हुए अरसा, लंबा समय बीत जाने के बाद भी मास्टर साहब से मेरा संबंध नहीं टूटा। संबंध करते साथ नहीं टूटा। लगभग 10 या 12 वर्ष उस स्कूल से बहुत दूर इलाहाबाद शहर में रहकर भी मैं भाग्य चक्र से फिर उसी स्कूल में लौट आया। लगभग 10-12 साल उस स्कूल से बहुत दूर रहकर मैं भाग्य चक्र से फिर उसी स्कूल में लौट आया, भाग्य के चक्र से। इस बार मैं प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा पास कर इस स्कूल का मुख्य अध्यापक नियुक्त होकर आया हूँ। इस बार प्रथम श्रेणी से एमए की परीक्षा पास कर और इस स्कूल का मुख्य अध्यापक हेडमास्टर बनकर नियुक्त होकर यहाँ पर आया हूँ। स्कूल में जमीन आसमान का परिवर्तन आ चुका है। अब स्कूल में क्या हो गया है? जमीन आसमान की मतलब कि वहाँ पर परिवर्तन आ चुका है। उन दिनों वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक साधारण मिडिल स्कूल था, अब वह सरकारी हाई स्कूल बन गया। स्कूल की इमारतें भी पहले की अपेक्षा बहुत विस्तृत और सुंदर बना दी गई है। स्कूल का भवन भी क्या बना दिया है? बड़ा और सुंदर बना दिया है। सहन में एक सुंदर फुलवारी लग गई है, और आज उस जमाने में एक भी विद्यार्थी या उस्ताद वहाँ नहीं है। आज उस जमाने का एक भी विद्यार्थी या उस्ताद वहाँ पर नहीं है। सभी कुछ नया हो चुकने के बाद भी पुराने जमाने का एक अवशेष अभी तक उसी तरह विद्यमान है। एक अवशेष अभी तक, अवशेष कर होते हैं बचा हुआ भाग। सभी कुछ पुराना होने के साथ भी एक अवशेष अभी तक विद्यमान है, मतलब कि बचा हुआ है। मेरे स्नेही मास्टर साहब। कौन सा अवशेष है? मेरे स्नेही प्यारे मास्टर साहब आज भी ध्रुव तारे की तरह वहां विद्यमान है। जिस प्रकार ध्रुव तारा एक स्थान पर अटल रहता है, वैसे ही मास्टर साहब भी वहीं पर विद्यमान है। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से वे इस स्कूल में शिक्षक का काम कर रहे हैं। वे तो स्थिर रहे, परंतु उनकी आय उनकी तरह स्थिर न रह सकी। अब वह बहुत ही वृद्ध हो गए। वे स्थिर रहे पर उनकी आयु उनकी तरह मतलब कि उनकी उम्र उनकी तरह स्थिर नहीं रह सकी। अब वे क्या हो गए? वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। मैं मुख्य अध्यापक बनकर स्कूल में आया हूँ। स्कूल में मेरा बहुत प्रभाव है। मैं मुख्य अध्यापक हेडमास्टर बनकर स्कूल में आया हूँ। स्कूल में मेरा बहुत प्रभाव है। विद्यार्थी मेरा दबाव भी नहीं मानते, बल्कि मेरा सम्मान भी करते। विद्यार्थी मतलब डर के कारण मेरा सम्मान नहीं करते, वैसे मेरा सम्मान भी करते हैं। अध्यापक मुझसे अदब के साथ पेश आते हैं। मैं बहुत शीघ्र कड़े नियंत्रण का पक्षपाती हेडमास्टर प्रसिद्ध हो गया। मैं बहुत जल्दी कड़े नियंत्रण का पक्षपाती मतलब कि कानून से चलने वाला, नियम कानून कायदे से चलने वाला हेडमास्टर प्रसिद्ध हो गया। घंटा बजते ही सब लड़के स्कूल में पहुंच जाते। जैसे पीरियड की घंटी बजती वैसे ही सभी बच्चे कहाँ पहुंच जाते? अपनी कक्षा में पहुंच जाते और स्कूल में पहुंच जाए। सब काम ठीक समय पर हो। लड़कों की वेशभूषा यथासंभव एक समान रहे। वे स्कूल में कभी शोर न करे। इन सब बातों में मैं बहुत अधिक ध्यान देता हूँ। मेरे रोब के कारण ही अब प्राय सभी उस्ताद खड़े रहकर अपनी जमातों को पढ़ाते हैं। उस्ताद का क्या होता है? शिक्षक, गुरु।
सभी वहां पर रहकर क्या करते हैं, कक्षा को पढ़ाते हैं। मेरे मास्टर साहब भी अब मुझसे डरते हुए से पेश आते हैं। अब मेरे मास्टर साहब भी मुझसे डरते हुए पेश आते हैं। ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वे मेरे गुरुजन हैं और वही मुझसे डर कर पेश आ रहे हैं, तो ये अब हेडमास्टर साहब को पसंद नहीं। आवश्यकता होने पर जब कभी भी वे चपरासी से पूछकर डरते डरते मेरे दफ्तर में आते, तब मैं खड़े होकर उनका स्वागत करता हूँ। जब आवश्यकता होती है तो कभी मेरे दफ्तर में आते हैं चपरासी से पूछकर, तो मैं डरते डरते, तो दफ्तर में जैसे आते मैं खड़ा होकर उसका स्वागत करता हूँ। सदैव उनको सम्मानपूर्वक पहले नमस्कार करने का प्रयत्न करता हूँ। सदा उनसे हंसकर सम्मानपूर्वक बात करता हूँ। मेरी नियुक्ति से मास्टर साहब प्रसन्न भी है और कुछ खिन्न भी है। खिन्न करते दुखी भी है। खिन्न इसलिए कि अपनी इस लंबी जिंदगी में उन्हें जिन 25-30 हेडमास्टर से पाला पड़ा, वे सब कभी न कभी उनकी आलसी तबीयत के कारण उन्हें फटकार अवश्य बता चुके हैं। एक खिन्न दुखी इसलिए है कि उन्होंने 25-30 साल की उम्र में जिन जिन हेडमास्टर से पाला पड़ा है, वो आलसी तबीयत के कारण क्या कर पड़े हैं, उन्हें फटकार अवश्य लगा चुके हैं। इस बुढ़ापे में मास्टर साहब का आलस्य और अधिक बढ़ गया। बुढ़ापे के कारण मास्टर साहब का क्या बढ़ गया, आलस्य बढ़ गया। परंतु अपने इस नए चेले हेडमास्टर के डर से उन्हें अपनी वह तबीयत छोड़ने के लिए जी जान प्रयत्न करना पड़ रहा है। आलस्य छोड़ने के लिए उन्हें कोशिश करनी पड़ रही है। इस लंबे अरसे तक कभी कभी हेडमास्टर की फटकार सुनने को मेरे मास्टर साहब मौसमी बुखार में कुनैन पीने की तरह लाजमी समझते हैं। लाजमी समझते हैं, फर्ज समझते हैं। लाजमी का अर्थ क्या है, फर्ज। इसे उन्हें कभी बुरा नहीं माना। अब वह अपना स्वभाव बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न करते कोशिश, पर इतना प्रयत्न करने पर भी उनकी इस आदत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सका। आदत पुरानी थी। न वे प्राय अब भी क्लास में देर से पहुंचते हैं। अब उनकी पुरानी आदत थी, वे प्राय हमेशा क्लास में देर से पहुंचते। उनकी कक्षा में लड़के शोर मचाते रहते हैं और उनकी कक्षा में बच्चे क्या करते, शोर मचाते। मुझे ये सब बुरा प्रतीत होता, बुरा लगता। तथापि मैं कभी मास्टर साहब से इस बात की शिकायत नहीं करता। फिर भी मैं मास्टर साहब से कभी भी इस बात की शिकायत नहीं करता। वे जब किसी जमात को पढ़ाते होते तब मैं उस जमात में जाता ही नहीं। वे जब किसी कक्षा में पढ़ाते तो मैं उस कक्षा में जाता ही नहीं, क्योंकि इससे मेरे मास्टर साहब को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही मैं अगर उस कक्षा में जाऊंगा तो मेरे मास्टर साहब को क्या होगा, खड़ा होना पड़ेगा। शब्दार्थ और टिप्पणियां। अवगुण, दोष, बुराई, निरीक्षण, जांच पड़ताल, बरबस, जबरदस्ती, बलपूर्वक, क्रूरता, निर्दयता, विभूति, महान व्यक्ति, अवशेष, बचा हुआ भाग, लाजमी, फर्ज, स्तब्ध, चुप, मौन, लावारिस जिसका माता या पिता न हो, लज्जावनत, शर्म से झुका हुआ, व्यथित, दुखी, उपेक्षा, तिरस्कार, निर्जन, सुनसान, सिफारिश, किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना। विलोम शब्द। बचपन, जवानी, उदार, अनुदार, अपेक्षा, उपेक्षा, आलस्य, कर्मठ, विद्वता, मूर्खता, अवगुण, गुण, सम्मान, अपमान, स्वागत, तिरस्कार। थैंक यू क्लास।